नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मई सोमवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान किया है। राज्य सरकार भी कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आने वाले दिनों में अधिकाधिक कृषि बिल कनेक्शन जारी करेगी। इसके लिए उन्होंने विद्युत वितरण निगमों को विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वितरण नेटवर्क की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन की पेंडिंग लिस्ट के अनुसार कनेक्शन जारी किए जाएं। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि वे जल्द से जल्द लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने के प्रयास करें, क्योंकि आगामी दिनों में मानसून के बाद नए फसल सीजन के लिए बिजली की मांग बढ़ने वाली है। सऊदी सरकार ने दूसरे देशों को हज यात्रा की इजाजत तो दे दी है, पर उन हज यात्रियों के सामने परेशानी हो गई है जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है या फिर अप्रैल मई में कोविशील्ड। सऊदी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उन्हीं हज यात्रियों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने WHO से मंजूर शुदा वैक्सीन लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोवैक्सीन को WHO से अप्रूवल नहीं मिला है। साथ ही वे हज यात्री जिन्होंने अप्रैल मई में कोविशील्ड की पहली डोज ली है, लेकिन दूसरी डोज जुलाई अगस्त में लगेगी, जबकि जून के आखिर में मुकद्दस सफर हज की उड़ान शुरू हो जाएगी। नियम में साफ है कि उड़ान से 14 दिन पहले सेकंड डोज लग जानी चाहिए। राजस्थान में 1574 हज यात्रियों ने हज के लिए आवेदन किया है। 200 से 250 आवेदकों को कोवैक्सीन और 1000 आवेदकों को कोविशील्ड लगी है। उदयपुर के सलूम्बर थाना क्षेत्र के इसरवास पंचायत के डांगियाना गांव में मकान किराया लेकर नकली खाद को DAP ब्रांड के कट्टों में भरकर असली खाद बताकर बेचने का प्रयास कर रहे बाड़मेर निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नकली खाद बेचने का प्रयास विफल कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार के निर्देशन में शनिवार रात्रि 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक थानाधिकारी हरवंत सिंह सोढ़ा एवं मैं जाप्ता के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। गिरफ्तार आरोपी चूनाराम और सुनील निवासी रावतसर थाना सदर बाड़मेर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि खींचा फास्केम लिमिटेड उमरड़ा उदयपुर से प्रोम खाद 150 रुपए में प्रति कट्टे के हिसाब से खरीदते हैं तथा उक्त प्रोम खाद को इंडियन पोटाश लिमिटेड के DAP IPL लिखे हुए सफेद कट्टों में भरकर पैकिंग करते हैं। कोविड काल में बिजली उपभोक्ताओं को राजस्थान सरकार ने कुछ राहतें दी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को विद्युत वितरण निगम की समीक्षा बैठक ली। सीएम गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिलों के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तिथि 31 मई से बढ़ाकर 25 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया है। वहीं कृषि सहित सभी श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं के अप्रैल और मई माह में जारी बिलों की राशि 20,000 रुपए तक है, उन्हें भी 25 जून तक संपूर्ण बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर विलंब भुगतान के प्रभार में 100% छूट देने के निर्देश दिए हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान राठौड़ अपने 8 विधानसभा क्षेत्रों के 13 PHC और CHC केंद्रों में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया और केंद्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मास्क भेंट किए। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 8 में एक ड्राई क्लीनर को ATM कार्ड, पासवर्ड व बैंक खाते की जानकारी देना उसी समय भारी पड़ गया जब फर्जी बैंक अधिकारी बन शातिर ठग ने खाता हैक कर 13,65,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित खाते में 20,000 रुपए जमा कराने की जानकारी लेने बैंक पहुंचा तो ठगी का पता लगा। देवनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की है। कोरोना संक्रमण काल में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए मिलने वाले देहदान भी नहीं मिल रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के शरीर संरचना विभाग में वर्ष 2021 में जनवरी से अब तक एक भी देहदान नहीं हुआ। कोटा मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2020 में कुल 4 देहदान हुए थे। इनमें 3 देहदान कोरोना संक्रमण फैलने से पहले हुए थे और एक कोरोना काल में हुआ। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2020 और 21 में एक भी देहदान नहीं हुआ। इस तरह जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है, देहदान भी लगभग बंद हो गए। कोटा मेडिकल कॉलेज वर्ष 2002 में शुरू हुआ था, लेकिन देहदान वर्ष 2010 से होना शुरू हुए। अब तक करीब 35 देहदान हो चुके हैं। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रही गहलोत सरकार ने आर्थिक संकट का बोझ कम करने के लिए मंत्री विधायकों के बाद अब नौकरशाहों के भी वेतन कटौती के आदेश दिए हैं। इस संबंध में रविवार को वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग ने जिन अधिकारियों की वेतन कटौती के आदेश दिए हैं, उनमें भारतीय सेवा के IAS, IPS, ISF के अलावा राजस्थान सेवा के राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों की वेतन कटौती के आदेश भी जारी किए गए हैं।
पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि और महंगाई के विरोध में राजस्थान कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते सड़कों की बजाय कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर महंगाई का विरोध कर रही है। देश भर में रविवार से कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर स्पीक अप कैंपेन के जरिए महंगाई का विरोध शुरू कर दिया है। राजस्थान में कोरोना संकट काल में मुख्यमंत्री की ओर से किए गए आह्वान कोई भूखा नहीं सोए संकल्प को लेकर कांग्रेस के अंतिम संगठन युवा कांग्रेस हर जरूरतमंद लोगों तक पका भोजन और राशन किट पहुंचा रहे हैं, जिससे कि कोरोना काल में किसी को भूखा नहीं सोना पड़े। इसी कड़ी में रविवार को जयपुर में प्रदेश युवा कांग्रेस की उपाध्यक्ष संजीता सिहाग ने आमेर विधानसभा क्षेत्र विभिन्न गांवों में जाकर जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्रियों की राशन किट वितरित किए, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल और अन्य जरूरी सामान थे। कोचिंग सिटी कोटा के नगर विकास न्यास की ओर से विकसित की जा रही देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना पशुपालकों के लिए देश में अपने आप में एक अलग योजना है। इस योजना को अब निवेशक भी मिलने लगे हैं। इसके जरिए इटली के शर्मा ग्रुप की ओर से एक्सपोर्ट क्वालिटी के दुग्ध उत्पाद तैयार करने की प्रस्तावित परियोजना से लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना में 165 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने लगा है। देश में रविवार को 1,53,347 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 2,37,568 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 3,129 लोगों की मौत भी हुई। एक दिन में जान गंवाने वालों का यह आंकड़ा पिछले 34 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 27 अप्रैल को 3,286 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने इसकी खरीद बढ़ाने का फैसला लिया है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार जुलाई की आखिर तक वैक्सीन के 20 से 25 करोड़ डोज खरीदेगी। इसके बाद अगस्त-सितंबर में 30 करोड़ डोज और खरीदे जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जून में सरकार को इसके 10 करोड़ डोज देगी। जोधपुर के सरदारपुरा थाना अंतर्गत जालोरी गेट के पास कांकरिया बिल्डिंग स्थित गोदाम के ताले तोड़कर 2 महिलाएं 1 लाख रुपए की सोलर व बिजली के केबल चुरा ले गई। 3 दिन बाद 2 महिलाएं फिर चोरी करने पहुंची तो पहले से सजग मालिक व गार्ड ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों महिलाएं हाथापाई कर भाग गई। पुलिस के अनुसार कांकरिया बिल्डिंग निवासी राकेश पुत्र उत्तम चंद कांकरिया का वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक सामान का गोदाम है, जहां गत 25 मई को 2 महिलाएं ऑटो लेकर आईं और गोदाम से 1 लाख रुपए की सोलर व बिजली की केबल चुरा ले गई। गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों में वारदात कैद हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। देश ने आपदा के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। अब हम पहले से 10 गुना ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी उतना ही बड़ा रहा है। सेवा, भक्ति और अनुशासन ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। जल, थल, नभ तीनों सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।